आप सबको नमस्कार। एंड ये जो प्रेजेंटेशन है मैं यहाँ पे आपको आर्बिट्रेज क्या होता है एंड आर्बिट्रेज को कैसे काम पे लगाए इसके बारे में समझाऊंगा। मैं रंजन स्मार्ट फाइनेंस इन.com का को फाउंडर हूँ। एंड ये जो आर्बिट्रेज वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा वो हमारा जो स्मार्ट आईटी का सॉफ्टवेयर है, जो स्मार्ट एनालिसिस का जो सॉफ्टवेयर है उसी से ही मैं समझाऊंगा। ये सॉफ्टवेयर ऐसे दिखता है, स्मार्ट एनालिसिस टूल। इसमें मैंने एक आर्बिट्रेज जो है यहाँ पे निकाला, ये सब दिखा रहा है, कुछ फेयर वैल्यू, एक्चुअल प्रीमियम, आर्बिट्रेज। ये सिचुएशन क्या हुआ यहाँ पे भी हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं, छोटा वीडियो रहेगा। एंड यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है कि ये जो एक्चुअल प्रीमियम है, यानी कि आप लोग अगर मार्केट में लिंक्ड होंगे आपको पता होगा ये सारे जो है कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक होते हैं, ये सारे जो है पुट ऑप्शन के स्ट्राइक होते हैं। मैंने 31 अक्टूबर का एक्सपायरी लिया, ये आर्बिट्रेज वाला कैलकुलेट होके सॉफ्टवेयर में निकला है। इसमें ये दिखाता है ये जो प्रीमियम है एक्चुअल मार्केट में चल रहा है, ये इसका फेयर वैल्यू है एंड ये इसका आर्बिट्रेज है। इसको थोड़ा और एक बार रीलोड करके देख लेते हैं, क्योंकि इसको मैंने जब लोड किया था उस टाइम में मार्केट चालू था, अभी मार्केट बंद हो गया 27 सितंबर को, तो ये शायद ये सारे एक्चुअल प्रीमियम भी बदल गए होंगे। तो थोड़ा इसको और एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं तो एक्चुअल प्रीमियम भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आर्बिट्रेज में आ गए, तो आर्बिट्रेज में हमें ये निकला कि ये जो है एक्चुअल प्रीमियम है, ये फेयर वैल्यू है। तो इसमें जो है 12 रुपया का कमी है, यानी कि फेयर वैल्यू का मतलब होता है इसको 413 रुपया में ट्रेड होना चाहिए, ये ट्रेड हो रहा है 401। जब हम 26,500 को देखते हैं तो यहाँ पे ये दिखाता है एक्चुअल में चल रहा है 260, 259 चल रहा है, ये 242 उसका फेयर वैल्यू होना चाहिए। तो ये 17 रुपया का आर्बिट्रेज उसमें है, यानी कि 17 रुपया एक्सेस है, यहाँ पे 12 रुपया का कमी है। तो उसी हिसाब से पुट के साइड में भी आपको मिलेगा, जो 26,250 का पुट है ये 4 रुपया ज्यादा ट्रेड हो रहा है, जबकि जो 26,450 का पुट है इसमें भी 4 रुपया ज्यादा ट्रेड हो रहा है। 26,400 का जो पुट है ये 7 रुपया कम ट्रेड हो रहा है। तो इस तरह का आर्बिट्रेज आपको देखने के लिए मिलेगा, सारे चीज का देखने के लिए मिलेगा। जब आप बैंक निफ्टी चूज कर देते हो तो वहां पे भी आर्बिट्रेज वैल्यू अलग आएगा। अब हम अभी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब ये आर्बिट्रेज आ जाता है तो हमें क्या करना है, ये जो है आर्बिट्रेज का वैल्यू, तो बैंक निफ्टी का अभी भी देख लीजिए, यहाँ पे भी उसी तरह से दिखा रहा है, कुछ स्ट्राइक्स लिया गया है 54,000 से लेके 54,500 तक। यहाँ पे दिखा रहा है 54,000 में जो फेयर वैल्यू है ये 947 होना चाहिए, 908 में चल रहा है कॉल, तो 40 रुपए का कम है। यहाँ पे जो 54,500 का है इसमें 32 रुपए का भाव ज्यादा है, इसको चलना चाहिए 583 में, चल रहा है 614। तब जब स्प्रेड ट्रेडर होते हैं, मान लीजिए आपने कोई बुल स्प्रेड बनाया, बियर स्प्रेड बनाया, तो उस समय में आपको वो स्प्रेड में ये मदद करता है, यानी कि वहां पे आपको ये लगना चाहिए कि कौन से स्ट्राइक में खरीदूं, कौन से स्ट्राइक अगर बेचूं। अगर ऐसे आप रखते हैं तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे पता चलता है कि हमें 54,000 का कॉल लेना चाहिए, बाई करना चाहिए, एंड 54,500 का पुट जो कॉल ऑप्शन है इसको बेचना चाहिए। तो यहाँ पे आर्बिट्रेज गेन जो है हमें 60-70 रुपया मिल रहा है। उसी तरह से पुट में भी आप देख सकते हैं, पुट में भी जो भी जहां पे आपको एक्सेस वैल्यू है, जो फेयर वैल्यू जो है जो रहना चाहिए, जो एक्चुअल में जहां पे एक्सेस वैल्यू है वहां पे बेचना है, जहां पे कम वैल्यू है उसको खरीदना है। तो इसी तरह से आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। एंड ये आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी हुआ क्यों, ये भी आपको देखना जरूरी है। आज अगर आप मार्केट का मूवमेंट देखें 27 सितंबर 2024, आज हुआ क्या, निफ्टी को देख लीजिए। निफ्टी अभी चल रहा है कितना, 37 पॉइंट जो है स्पॉट निफ्टी 37 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज हुआ है। हालांकि अगर फ्यूचर को देखें ये 36 पॉइंट का पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो ये जो दोनों का जो मिसमैचिंग हुआ, जो ये 37 पॉइंट नीचे गिरा एंड इसके साथ में ये फ्यूचर जो है 36 पॉइंट ऊपर बढ़ा, तो इसी के कारण से ये आर्बिट्रेज भी बना है। एंड ये आर्बिट्रेज को
कहाँ पे इसका असर देखने के लिए मिला वो भी थोड़ा आप देख लीजिए। ये जो असर इसका देखने के लिए मिला ये ऑप्शन चेन में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि सारे कॉल ऑप्शंस में जो है बढ़ोतरी दिखेगा, पुट ऑप्शंस में घटोतरी दिखेगा। तो अगर आप यहाँ पे 31 सितंबर में चले जाते हैं तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जितने भी कॉल ऑप्शंस है, देखिए मार्केट तो गिरा, पुट ऑप्शंस क्यों गिरे? तो यहाँ पे हर वक्त मैं बोलता हूँ ऑप्शंस जो है वो फ्यूचर प्राइस को ही रेफरेंस लेता है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने गिरा है, तो स्पॉट निफ्टी है ये गिरा है, बट सारे पुट ऑप्शन जितने भी सीरीज है ये सब गिरे हुए हैं। जितने भी कॉल ऑप्शन है सब में बढ़ोतरी आया हुआ है। ये बढ़ोतरी इसीलिए आया क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये स्पॉट निफ्टी को मैप नहीं करता है, फ्यूचर निफ्टी को मैप करता है, इसीलिए। एंड यही इसी तरह का सिचुएशन में बड़ा आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी शुरू होता है। अगर इस तरह का सिचुएशन ना भी हुआ फिर भी दिन में कुछ ना कुछ आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी शुरू होते रहता है। एंड ये आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आपको सिर्फ कुछ एडवांस स्टडी से ही पता चलेगा। ये जो हुआ है हमारा जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे ही ये आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी का हम लोग दे रखे हैं। जिन लोगों के पास में सॉफ्टवेयर होगा इसको आप लेके इसका बहुत बढ़िया फायदा उठा सकते हैं। यानी कि आपको ये तो पता चलेगा कि अगर मैं स्प्रेड बना रहा हूं तो कौन सा कॉल खरीदूं, कौन सा कॉल बेचूं, कौन सा पुट खरीदूं, कौन सा पुट बेचूं, ये सारे तो चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ये आर्बिट्रेज स्टडी एक एडवांस स्टडी है, ये बहुत फायदेमंद है। एंड ये जो है हमारा स्मार्ट एनालिसिस टूल में न्यू एडिशन है। आप पास में अगर ये सॉफ्टवेयर होगा तो आप ऐसे ही उसको यूज कीजिए। एंड इसका बहुत यूज आएगा जब आप इसमें थोड़ा सा ज्यादा वेब सर्च करोगे या हमारा कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करोगे, आपको बहुत इसका जो यूज पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच।